शहीदों की चिताओं पर लगे हुए हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। दिल में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, आसमान से ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को, हम तो मुट्ठी में अपनी जान लिए फिरते हैं। प्रिय विद्वानों और मेरे साथी जनों, आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। आज हम सभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली पर्व कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती समारोह में सम्मिलित हुए हैं। इस दिन हम उन महान सैनिकों को याद करते हैं जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान हमारे प्यारे देश की संप्रभुता की लड़ाई के लिए वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में हमारे देश की सेना ने वीरता और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की सेना को परास्त कर दिया था। कारगिल विजय दिवस को हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि वीरता, साहस और देशभक्ति की भावना से हमारी सेना ने उस मुश्किल घड़ी में भी विजय प्राप्त की थी। इस विजय के अवसर पर हम सभी को गर्व महसूस होता है कि हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की सीमाओं की रक्षा की थी। कारगिल युद्ध 26 मई 1999 को शुरू हुआ था। यह युद्ध लगभग 60 दिन चला था। इस युद्ध में भारतीय सेना के 527 सैनिक शहीद हुए थे। इसमें हिमाचल प्रदेश के 52 सैनिक शामिल हैं। हमीरपुर जिला से इस युद्ध में 8 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिसमें वर्षा क्षेत्र के 2 जवानों ने भी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसमें 24 साल की उम्र में शहीद होने वाले सिपाही दीपचंद गांव का डाकघर बरोटी और शहीद प्रवीण कुमार गांव कलवार डाकघर सठवी शामिल हैं। इस युद्ध में हिमाचल प्रदेश के 2 जवानों को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसमें कांगड़ा जिले के कैप्टन बीके बत्रा को परमवीर चक्र मरणोपरांत तथा बिलासपुर जिला से संबंध रखने वाले राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हमारी सेना ने उस समय अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय देकर पूरे देश को गौरवान्वित किया था। हमारे सैनिकों ने कठिन चुनौतियों का सामना किया, कठिन इलाकों, खराब मौसम और एक दृढ़ दुश्मन से जूझते हुए कारगिल की बर्फीली चोटियों से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए अदम्य साहस और भावना का परिचय दिया। उनकी वीरता और निस्वार्थता हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यह दिवस उन सभी वीर जवानों को याद करने तथा सम्मानित करने का है जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। हम अपने वीर शहीदों एवं उनके परिवारों के प्रति सदैव आभारी और समर्पित रहेंगे। हम उनके बलिदान एवं शहादत को सम्मान करने के साथ साथ उनके परिवारों के प्रति भी अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं। उस कालखंड में हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उनके कुशल प्रशासन व उच्च निर्देशों के द्वारा हमने यह विजय प्राप्त की थी। इसके साथ ही हम आपको यह बताना चाहेंगे कि वर्तमान में हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गतिशील डायनामिक सोच एवं कुशल नेतृत्व के कारण हम आतंकवाद को रोकने में सफल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी नई भर्ती प्रणाली अग्निवीर के नाम से प्रारंभ की है, जिसमें नौकरी की अवधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया है। और इसी के साथ जो अवधि पहले टेन्योर बताया गया था कि 25 इसका होगा 4 वर्ष का, वो तो कर दिया है।
7 साल। और इसी के साथ जो वहां से वापस आने थे बंदे, जैसे 25% के हिसाब से उसको कर दिया है अभी 50%। इसी के साथ उनका पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कई राज्यों में भी इस आरक्षण की सुविधा लागू हो गई है। मैं बक्सर के लोकप्रिय विधायक श्री इंद्रनाथ अग्रवाल जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस दिवस अर्थात 26 जुलाई को हम प्रतिवर्ष शहीदों के नाम पर अपने अपने क्षेत्र में विशेष पौधारोपण करें। यह शहीदों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और साथ में पर्यावरण भी हरा भरा होगा। इसी के साथ मैं आप सभी को इस कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा शहीद हुए जवानों को शत शत नमन करता हूं। अंत में मैं निम्न शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं भारत का अमरदीप हूं, जो वतन पर मिट गया वो शहीद हूं, तिरंगे को देता हमेशा सलाम हूं। मैं भारत का वीर जवान हूं। जय हिंद,